टेररिस्ट की कोई गलती नहीं थी, सब पैसे का रिया कदम है। जो भी करते हैं सारे पैसे के दम पे चलते हैं। पैसे के दम पे लोगों को मार देंगे, क्यों नहीं मारेंगे? मार देंगे लोगों को, क्यों नहीं मारेंगे? मार देंगे लोगों को। यही तो हो रहा है, पैसा देख पैसा फेंक। कोई पाकिस्तान से आके हमारे देश में लोगों को मार देगा? क्यों नहीं मार सकते जी? भाई इनकी सोच कसाब वाली लग रही है। अजमल कसाब जो ये लगा लो, कई हिंदुओं को नरसंहार किया था, 26/11 में ताज होटल पे हमला किया था। इसकी मतलब ये लगा लो, इनसे बात करो उनको पता ही नहीं कुछ भी। जो कांग्रेस की सरकार थी जो हिंदुओं की मतलब दुश्मन थी, तो कारण क्या है? कारण क्या? वही कांग्रेस सरकार जो बाबर। पैसे का कारण नहीं। अरे पैसे का तुम जैसे लोग जमीन बेच दो भाई, पैसे के कारण। हम जैसे क्यों नहीं बिके भाई? आज तक हम हिंदू क्यों हैं? हमने तो नहीं भाई अपने धर्म चेंज किया। हम तो हिंदू जन्मे, हिंदू में मरेंगे। हिंदू को देखा है जो गले में बम पहन के जय श्री राम बोल के फट गया हो, ये मुसलमानी को फट जाते हैं। अच्छा, बीच बाजार में नाइजीरिया के मस्जिद में जब पढ़ रहे हैं मुसलमान मस्जिद, वहाँ पे उसी के कौम के लोग जाके मस्जिद में बम फोड़ देते हैं। क्यों फोड़ देते हैं भाई? अब मैं इजराइल 57 देशों को ठोकने का, इनका क्या कहना भाई? इनसे क्या पूछोगे आप? इतने भी कथावाचक है तो ये धर्म की राजनीति के अंदर या आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे। QR कोड लगा के ये जो जायकुर नायकू है और ये 2 कौड़ी के जो मानसिकता के लोग हैं, AIMI के नेता जो 15 मिनट की जो धमकी देता है, वो कौन है? जो सुअर जो जय फिलिस्तीन के नारे लगाता है, वो कौन है? वो उसकी माँ बिहारी की थी फिलिस्तीन में, या उसकी बेबे बिहारी की थी, या उसकी अम्मी जान बिहारी की थी? आप पहले इसको गिरफ्तार करवाओ। आतंकवादी आ जाए मेरे सामने, बता रहा हूँ मैं तो फाड़ डालूंगा उसको। आतंकवादियों की कोई गलती नहीं थी। अरे साले आए कहाँ से तुम घुस के? मेरे को पुलिस वालों ने 4 हफ्ते पहले मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारता। क्या कारण था? कारण था पैसे का कारण। क्यों ऐसे बुलाया था? आओ जी आओ, एक घूसा यहाँ से मारते, एक घूसा यहाँ से। ये अरे तो भाई कोई वैसी हरकतें करी होगी जब ही मारा होगा। बिन हरकत के तो हम यहाँ डेली आते हैं, हमें तो कोई पुलिस वाले ने हाथ नहीं लगाया। क्या ये आतंकवाद नहीं है? हम ये तोपे ओपे चला रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, किसी आवारा पक्षी को कुछ लग जाए, गोली आप लग कह जाए। रहे हैं भारत सेना जब गोली, क्या बात कर रहे हैं? चेहरा फेमस मत कराओ, बाद में जो होगा फिर पता ना तुम्हारे साथ में क्या हो। जो पक्षी कैसे, ये बताओ तेलंगाना में किसकी सरकार है? ये बताओ तेलंगाना में किसकी सरकार है? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम पुनीत शर्मा है, मैं पहाड़गंज का निवासी हूँ। देखिए यहाँ पर आतंकवाद की बातें हो रही हैं जी, ठीक है, और चारों तरफ ऐसी दहशत का माहौल है। ये चारों तरफ गुंडागर्दी हो रही है और कुछ नहीं है। एक पैसे के नाम पे चंदा वंदा फंडिंग जितनी भी आ रही है चारों तरफ से। 26/11 में जो अटैक हुआ था उस पे किसकी गलती थी? गलती किसी की नहीं थी। ये जो टेररिस्ट थे उनकी गलती नहीं थी? टेररिस्ट की कोई गलती नहीं थी, सब पैसे का रिया कदम है। जो भी करते हैं सारे पैसे के दम पे चलते हैं। पैसे के दम पे लोगों को मार देंगे, क्यों नहीं मारेंगे? मार देंगे लोगों को, क्यों नहीं मारेंगे? मार देंगे लोगों को। यही तो हो रहा है, पैसा देख पैसा फेंक। कोई पाकिस्तान से आके हमारे देश में लोगों को मार देगा? क्यों नहीं मार सकते जी? ये सारा बिजनेस ही तो है। नहीं, आपने कहा कि कसाब की गलती नहीं थी, वो पैसे के लिए उसने किया था। पैसे के लिए तो कर रहे हैं, और लोग कर क्या रहे हैं? खून खराबा कर रहे हैं। ये जा रही स्क्रिप्टें आ रही हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, ये इंटरनेट पे सारे स्क्रिप्टें डल रही हैं। ये जितने भी दुश्मनी हो रही है, जानी दुश्मनी का खेल खेल रहे हैं आपस में। दो लोग दूसरे में एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे हैं। 24 घंटे लगे रहते हैं, गुंडागर्दी हो रही है, नशे वशे चल रहे हैं। ये आज जो आतंकवादी पकड़ा गया है इतने सालों के बाद, उसके लिए क्या कहेंगे आप फिर? देखो इसके बारे में तो यही बताएंगे। आपको नहीं पता आतंकवादी जो पकड़ा गया? जो तव्वर राणा है उसकी गलती नहीं, वो पैसे नक्शे कदम पे चल रहे हैं जी। आप एक मिनट सुनिए, आप कह रहे हैं तव्वर राणा, जिसको भारत सरकार ने जद्दोजहद करके दूसरे सरकार के कानून व्यवस्था को किसी तरीके से पकड़ के हिंदुस्तान लाया, उसकी कोई गलती नहीं थी? गलती है जी। देखो गलती क्या है, देखो सरकार ही जाने। जो सरकार की बात है वो सरकार ही बताएंगे। बाकी जो जनता बताए, जनता जनार्दन है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या सोच रखती है। भाई इनकी सोच कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं है इनकी। तो भाई इनकी सोच कसाब वाली लग रही है। अजमल कसाब जो ये लगा लो, कई हिंदुओं को नरसंहार किया था, 26/11 में ताज होटल पे हमला किया था। इसकी मतलब ये लगा लो, इनसे बात करो उनको पता ही नहीं कुछ भी। जो कांग्रेस की सरकार थी जो हिंदुओं की मतलब दुश्मन थी, तो कारण क्या है? कारण क्या? वही कांग्रेस सरकार जो बाबर। पैसे का कारण नहीं। अरे पैसे का तुम जैसे लोग जमीन बेच दो भाई, पैसे के कारण। हम जैसे क्यों नहीं बिके भाई? आज तक हम हिंदू क्यों हैं? हमने तो नहीं भाई अपने धर्म चेंज किया। हम तो हिंदू जन्मे, हिंदू में मरेंगे। कौन कर रहा है? कांग्रेस करती है। कोई नहीं कर रहा है जी। नहीं, कांग्रेस करती है। कोई नहीं कर रहा। फिर क्यों नहीं कर रहा भाई? जब बीजेपी, जब हिंदू मुसलमान, जब तुम कहते हो बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, तो भाई वो सबको देती है ना। मुसलमान को घर दिया, और वो उन्होंने मतलब हिंदू को भी घर दिया, राशन हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया। उन्होंने क्या दिया भाई? उन्होंने क्या दिया? औरंगजेब की लड़ाई कौन लड़ रही है?
हैं? औरंगजेब की लड़ाइयाँ कहाँ से आ गई? इतिहासकार इतिहास के पन्नों में कोई कुछ जाते हैं सारे के तो भाई सारे। ये औरंगजेब की पल्ले तो थे, औरंगजेब के औलादों थे, जो अजमल कसाब जैसे आतंकवादी के पल्ले जो वहाँ पे मतलब ये लगा लो 26/11 में वहाँ पे हमला किया, ये जितने जो अमेरिका रसिया तक ये सब औरंगजेब के औलादी तो हैं। ये अलकायदा मोहम्मद जो भी, मतलब मैं कहता हूँ कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन फिर सारे मुसलमान आतंकवादी में ही नाम क्यों आता है उनका? किसी हिंदू को देखा है जो गले में बम पहन के जय श्री राम बोल के फट गया हो? ये मुसलमान ही को फट जाते हैं। अच्छा, बीच बाजार में नाइजीरिया के मस्जिद में जब पढ़ रहे हैं मुसलमान मस्जिद, वहाँ पे उसी के कौम के लोग जाके मस्जिद में बम फोड़ देते हैं। क्यों फोड़ देते हैं भाई? अब मैं इजराइल 57 देशों को ठोकने का, इनका क्या कहना भाई? इनसे क्या पूछोगे आप? पूछिए। आपने ब्लैंक मूवी देखी? वो ब्लैंक सनी देओल की, वो ह्यूमन बम बना हुआ था, उसके पीछे चारों तरफ डोल रहे थे, वो क्यों ढूंढ रहे? पिक्चरों की बात न कीजिए ना, रियलिटी की जो धरातल पे जो कार्य होता है ना, जो धरातल की बात होती है उस पर बात करो। पिक्चर वेब सीरीज गई तेल लेने, हम धरातल पे बात करते हैं, जो आंखों देखी बात होती है। ये पिक्चर वेब सीरीज में मैं तो 15 गोली खा के भी दोबारा जिंदा हो जाता भाई। क्या सत्य नहीं दिखाता उसमें? सत्य नहीं। आप कह रहे हैं उस आतंकवादियों की कोई गलती नहीं है जिसको पकड़ा गया है, जिसको भारत सरकार ने पकड़ा है, जिसने मुंबई में कई सारे लोगों की जान ली, कई सारे लोगों को घायल किया, हमारे देश के सेना के जवानों को घायल किया, उसकी गलती नहीं थी। अब एक बात बताओ, जितने भी कथावाचक है तो ये धर्म की राजनीति के अंदर ये आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे QR कोड लगा के। ये जो जायकुर नायकू है और ये 2 कौड़ी के जो मानसिकता के लोग हैं, AIMI के नेता जो 15 मिनट की जो धमकी देता है, वो कौन है? जो सुअर जो जय फिलिस्तीन के नारे लगाता है, वो कौन है? वो सुअर। उसकी माँ बिहारी की थी फिलिस्तीन में, या उसकी बेबे बिहारी की थी, या उसकी अम्मी जान बिहारी की थी फिलिस्तीन में? क्यों बोलता है भाई जय फिलिस्तीन के नारे? जब भारत देश में रह रहे, संविधान पद पे है, क्यों बोलता है? और वक्फ बोर्ड एक्ट का, संसद का बिल क्यों फाड़ता है? मानना पड़ेगा भाई बिल, नहीं मानोगे तो ठोके जाओगे। वो संसद के अंदर इसलिए बोलता है कि उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर हिम्मत है तो बाहर बोल के दिखा दे, वही कील वाली फट्टे वाली उसके पिछवाड़े में दे दिया जाएगा। सीधी सी बात मुद्दे पर करते हैं। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? आप क्या स्पष्ट रूप से क्या कहना चाहते अच्छा, क्या हमारा भोला भंडारी है, अब ये भोला भंडारी के ऊपर से पेड़ में से दे रहा है ये सारी की सारे पैसा, असरफियाँ बर्फियाँ, ये कहाँ से आ रहा है पैसा? हैं? एक बात बताइए, आपने कहा कि पैसे के लिए जान लेना कोई गलत काम नहीं है, ठीक है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप क्यों अभी गलत? आपने कहा ना कि उनकी कोई गलती नहीं है। गलती क्यों नहीं है? वो अपने माइंड सेटअप करके नहीं चल रहे, क्योंकि उनको वो कहते हैं कि हमारा हुकुम आका है, आतंकवाद को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि मैं आपको पैसे दूंगा, आपके मन चाहे पैसे, आप बम फोड़ने के लिए तैयार हो? नहीं जी। तो फिर तो बम देखो, बम कौन बड़े, इनकी मानसिक शक्तियाँ खराब है, संतुलन खराब है, वही तो बम फोड़ेगा। तो आप इस सरकार से खुश क्यों नहीं है, ये मुझे बता। अगर सरकार ने ये उपलब्धि हासिल किया, खुश क्यों नहीं है? देखो, सारे नेताओं की कोई गलती नहीं है, सारे नेता एक बराबर हैं, सबके तरीके अलग अलग हैं। कैसे बराबर है भाई? बराबर कैसे? मेरे भाई से जवाब पूछो भाई, कैसे बराबर नेता मुझे बता। सारी जो बनाते हैं आर्टिकल्स बनाते हैं, जो न्यूज़ वगैरह में छाप रहे हैं, तो वो कैसे बना रहे हैं? कोई नेता आर्टिकल नहीं बनाता है। संसद में जब तक बहुमत नहीं होती है तब तक कोई आर्टिकल नहीं बनता। यार कैसी बात कर रहे हो भाई यार कितने पढ़े हो आप, ये बता दो। कितने पढ़े हो आप भाई? मैं 12th पास हूँ जी। भाई बहुत बढ़िया 12th पास है, तभी तो भाई आप कह रहे हो कि मतलब आज जो ताज होटल पे जैसे हमला हुआ था, वहाँ पुलिस वाले के फैमिली नहीं थे, बच्चे नहीं थे, कौन नहीं था भाई? अरे हमारे भाई बहन थे यार, सीधी बात है। ये भाई कह रहे हैं कि पैसे के चक्कर में कोई भी कुछ कर सकता है। अगर इनके घर में पैसा नहीं होगा तो ये अपने बच्चे से कहेंगे सामने वाले में गोली मार के आ, क्या अपने बच्चे को संस्कार दोगे कि जा बेटा सही से 2 रुपए काम करके लियो, 2 रुपए कमाए तो 1 रुपए बचाइयो और 1 रुपए घर के लियो। ये नहीं कहेगा गोली मार के आ भाई। ये बताओ, आपके संस्कार लगता है अपने वाले बच्चे को आतंकवादी बनाने का कोशिश करोगे? क्योंकि मेरी बात सुनो, नैतिकता कर रहे हैं। मेरे को पुलिस वालों ने 4 हफ्ते पहले मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारता। क्या कारण था? कारण था पैसे का कारण। क्यों? ऐसे बुलाया था, आओ जी आओ, एक घूसा यहाँ से मारते, एक घूसा यहाँ से, ये अरे तो भाई कोई वैसी हरकतें करी होगी जब ही मारा होगा। बिन हरकत के तो हम यहाँ डेली आते हैं, हमें तो कोई पुलिस वाले ने हाथ नहीं लगाया। तुमने कोई गलत हरकत करी होगी। नाम क्या है? फोकस करो ना भाई तुमने। अरे सुनिए, ये कह रहे हैं जो मुंबई में आतंकवाद हमले हुए उसमें आतंकवादियों की कोई गलती नहीं थी। आतंकवादियों की कोई गलती नहीं थी। यही आतंकवादी है, यही आतंकवादी। पहले इसको गिरफ्तार करवाओ, आप पहले इसको गिरफ्तार करवाओ। आतंकवादी आ जाए मेरे सामने, बता रहा हूँ मैं तो फाड़ डालूंगा उसको। आतंकवादियों की कोई गलती नहीं थी। अरे साले आए कहाँ से तुम घुस के? भले बताओ, आतंकवादियों की कोई गलती नहीं थी।
कराते हैं काम। नेता कराते हैं। हाँ, कांग्रेस के जो वहाँ पे नेता थे वही तो कराते हैं, सही कह रहा है। पहले अभी तक जब वो गया था 26/11 कांड करके, तो वो क्या हुआ था, कह रहे थे प्रयास कर रही थी। अब मोदी जी का काम था कि प्रयास करके उसे करके दिखाना, वो प्रयास सफल प्रयास करना, और वो प्रयास कर रहे थे, करके दिखा दिया ना प्रयास। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 1998 में हनुमानगढ़ी में बम लगाने वाला कौन था? आतंकवादी का पिल्ला ही तो था, जो मतलब पूरे अयोध्या को, पूरे हनुमानगढ़ी को, मंदिर को उड़ाने वाला था। और हनुमान जी थे जो साक्षात वानर के रूप में आए, उस बंदर का तार काटा, वो आज तक मीडिया में क्यों नहीं आया? बताओ, वो चीज़ है तुम्हें क्यों नहीं पता? सर भाई साहब कह रहे हैं कि आतंकवादियों की कोई गलती नहीं है मुंबई में जो अटैक हुआ था। देखिए, जैसे आतंकवादियों का अगर भाई साहब कह रहे हैं कोई गलती नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। इनका सोच जो है, इन्हें मुबारक हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आतंकवादी घटना ही ये देश के लिए नासूर है, और आतंकवादियों को इस देश से नामो निशान मिटाने के लिए मोदी सरकार ने जो कसम खाई है, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मैं। 2013 में जब आतंकवादी घटना सूरत में हुआ, उसके पहले पूरे देश में आतंकवादी घटना हो रहा था, लेकिन किसी ने पूरे देश में आतंकवादी नहीं पकड़े गए। जिस समय गुजरात में एक घटना हुई, उसके बाद मोदी सरकार एक्टिव हुई गुजरात से, और पूरे देश की आतंकवादी घटना कहाँ कौन कौन ने किया, सारे को पकड़ कर बेनकाब किया, और कांग्रेस सरकार को बेनकाब कर दिया गया, उसकी बोलती बंद करा दिया गया। और आज इनसे जानते हैं। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार ने जो ये उपलब्धि आज हासिल की है 16 सालों के बाद, उन शहीदों को आज जो है कहीं ना कहीं जो है उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, आप कह रहे हैं क्या ये गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। देखो, कोई भी शहीद अमर जवान होता है। अभी जितने पेड़ पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, हम आतंकवाद, क्या ये आतंकवाद नहीं है? हम ये तोपे ओपे चला रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, किसी आवारा पक्षी को कुछ लग जाए, गोली आप लग कह जाए। रहे हैं भारत सेना जब गोली, क्या बात कर रहे हैं? भाई की 12, मुझे लगता है 12 क्लास कैसे पढ़ी मुझे पता नहीं, मैं सीधा जवाब दूं। भाई एक बात बोलूं, आप जिंदा खड़े हो ना, फौजी भाइयों की वजह से खड़े हुए हो, समझ में आ गई ना? हम आज हिंदुस्तान में सुरक्षित किसके खड़े नहीं होते, अगर फौजी भाई अगर खड़े नहीं होते तो आप यहाँ खड़े ना होते। भाई अच्छा होगा आप यहाँ गलत ना बोले, गलत तो बोली, चेहरा फेमस मत कराओ, बाद में जो होगा फिर पता ना तुम्हारे साथ में क्या हो। जो पक्षी कैसे, ये बताओ तेलंगाना में किसकी सरकार है? ये बताओ तेलंगाना में किसकी सरकार? किसी सेना के बारे में गलत बोली तो बम, नहीं, सेना के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं। बोलिए। एक बात बताइए सर, भाई साहब कह के गए कि अगर भारतीय सेना जो है बम चलाते हैं, गोले चलाते हैं, किसी पक्षी को लग जाए, हम सुरक्षित यहाँ किस लिए खड़े हैं? फिर हम की वजह से खड़े हैं, उसी सेना के भरोसे खड़े हैं, और वही राष्ट्रवाद का मतलब है। सेना के सुरक्षा से हम लोग शांति से बॉर्डर पर जब हमारी सेना लड़ती है, तभी हम यहाँ सुरक्षित रहते हैं। वो 24 घंटा बर्फ में बिजली कड़कती है, बारिश होता है, धूप रहता है, फिर भी 24 घंटा वो ड्यूटी करते हैं, और हमारे देश को, बॉर्डरों को सुरक्षित जब रखते हैं, तभी हम यहाँ सुरक्षित हैं। आज बांग्लादेश का बॉर्डर खुला हुआ है 400 कुछ किलोमीटर, जो ममता बनर्जी के गलती से खुला हुआ है। अगर उसमें भी बाढ़ लग जाए तो 90% आतंकवादी और बांग्लादेशी और रोहिंग्या खत्म हो जाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो इस तरीके की अजीब तरीके की बातें कह कर गए? इन जैसे ही ना जो पहले जो करके चले गए ना, इनके चक्कर में क्योंकि भाई मोदी जी का साफ है, गुंडागर्दी, योगी जी के उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। मैं बताता जाता हूँ, सबको एक तराजू में तोल रहे योगी जी, ये नहीं कि ऊपर नीचे कर रहे हैं। विकास दुबे ब्राह्मण था, मुसलमान नहीं था, ब्राह्मण था, उसका भी। हाँ। दर्शकों, 26 से 11 का जो मास्टरमाइंड, जो आतंकवादी, जो हमलावर जो आज पकड़ा गया है, वो आज भारत आया, उसको भारत सरकार ने घसीट कर अमेरिका से आज भारत ले आए, और दिल्ली के तिहाड़ जेल में उनकी तहकीकात की जाएगी, पूछताछ किया जाएगा। इस उपलब्धि पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं? आपकी क्या राय है कि हमारे भारत सरकार ने आज एक ऐसे आतंकवादी को पकड़ा है जिसने कई सारे लोगों की जान ली थी, हमारे भाई बहनों की जान ली थी। मुंबई 26 से 11 अटैक 2008 में 16 सालों के बाद भारत को ये जीत हासिल हुई है। इस पर मैं बहुत
बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं और आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कमेंट बॉक्स में जो भी चीज़ें लिखना चाहते हैं बेधड़क बेहिसाब लिखें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। देखते रहिए खबरें भारत। जय हिंद, जय भारत।